बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्वाबुस्सियामी, रोज़ों के हवाले से रिवायात हैं, उनकी ये किताब है। और पहला चैप्टर बाबु माजा आफ़िस्सियामी व फ़ज़लिही, रोज़ा और उसकी फ़जीलत के बारे में। अस्सौम का लफ्ज़ी मतलब होता है अल इमसाक, रुक जाना। इस्तिलाह शरअ में इसका मतलब होता है सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से इबादत की नीयत करते हुए रुकना। तक़र्रुब इल्लल्लाह ज़रूरी है हर इबादत में। अगर तक़र्रुब इल्लल्लाह नहीं होगा तो फिर फ़र्ज़ तो साकित हो जाएगा, लेकिन वो सवाब हासिल नहीं होगा। फ़र्ज़ साकित हो जाएगा, ज़िम्मे से फ़ारिग हो जाएगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा उसे नहीं होगा। तक़र्रुब इल्लल्लाह बड़ा ज़रूरी है। तो सुबह से शाम तक रुकना खाने पीने और जिमा से। लेकिन अगर इस दौरान कोई भूल कर खा ले, क्या जी, दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा, ये बड़ा बारीक मसला है और सिर्फ जी शऊर ही इस बारीकी को समझेंगे, जी शऊर समझेंगे। एक होता है गलती से खाना, एक होता है भूल कर खाना। एक है गलती से जिमा कर लिया और एक है भूल कर जिमा कर लिया। दोनों में बड़ा फ़र्क है। गलती हो गई है तो रोज़ा भी टूट जाएगा, हो सकता है कफ़ारा भी हो। और अगर निस्यानन हुआ तो फिर ना रोज़ा टूटेगा, ना गुनाह होगा, ना कफ़ारा होगा। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो बीवी से खेल में मशगूल है और उसका ज़हन यही था कि मैं अपने आप पे काबू रखूँगा, और वो बेकाबू हो गया और जो नहीं करना चाहिए था उसने वो कर लिया, तो ये गलती हुई है। लेकिन रोज़ा टूट गया, कफ़ारा भी लाजिम हुआ और गुनाहगार भी हुआ। एक शख्स है वो सोया हुआ था, बीवी भी सोई, उनको पता ही नहीं, याद ही नहीं उनका रोज़ा भी था कि नहीं था, और उन्होंने रिलेशन कर लिए। तब जब बाद में पता लगा रोज़ा था, तो कोई बात ना, गुनाह है, ना कफ़ारा है, ना रोज़ा टूटा। तो भूल जाने में और ख़ता करने में बड़ा फ़र्क होता है, समझ आई ना। इंसान को याद नहीं था रोज़ा, पानी पी लिया, कोई बात है, उसे पता है रोज़ा है और उसने यूँ मुंह खोला और किसी से पानी गिरा और उसके हलक में चला गया। अब ये ख़ता है, लेकिन रोज़ा टूट जाएगा, समझ आइए। अच्छा जी, देखिए जी, पहली रिवायत इमाम इब्ने माजा हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमल इब्नी आदम युदाअफ़, इब्ने आदम के हर अमल का मल्टीप्लायर लगता है। मैंने यहाँ पर युदाअफ़ का मतलब दुगना नहीं किया, क्या किया जी, मल्टीप्लायर। ज़रबें लगती हैं, ज़रबें, क्या लगती है जी, ज़रबें लगती हैं। वो बाबा इशफाक की वो तहरीर है ना, कहते मैंने पूछा किसी से, माली था गालिबन, तुम्हारे इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों में प्यार तकसीम कैसे करते हो? तो वो कहने लगा जी, प्यार को तकसीम नहीं करते, ज़रब दिया करते हैं। समझ आई ना, तकसीम करने से चीज़ कम हो जाती है और ज़रब देने से चीज़ है, अल्लाह ज़रबे देगा, युदाअफ़, मल्टीप्लायर लग जाएगा। किसी का 10 गुना, किसी का 10 गुना, किसी का 700 गुना, और अल्लाह जितना चाहे, कम भी ज़्यादा भी, जितना चाहे हो सकता है। हर इब्ने आदम के अमल को ज़रबें लगती रहेंगी। अल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, नेकियां 10 गुना से लेकर इला सब'i मिअति दैफ़, मल्टीप्लायर 10 से लेकर कहाँ तक जाएगा जी, 700 तक मल्टीप्लायर जाएगा। इला माशा अल्लाह, और कितना, जहाँ तक अल्लाह चाहे, यानी कि इससे आगे भी वो जा सकता है। जो भी नेकी करेगा उसका मल्टीप्लायर होगा और उसके मुताबिक उसे उसकी जज़ा दी जाएगी। यक़ूलुल्लाहु ताला, अल्लाह फरमाता है, पीछे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इब्ने आदम के हर अमल का मल्टीप्लायर लगता है 10 गुना से 700 गुना तक, जितना अल्लाह चाहे। और अल्लाह फरमाता है इल्ला सौम, लेकिन रोज़े का मामला ये नहीं है। रोज़े का मामला ये, फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी रज़ा दूँगा। अब पहला सवाल ये है, क्या बाकी अमल अल्लाह के लिए नहीं है? क्या बाकी अमलों की रज़ा अल्लाह नहीं देता?
तो जवाब इसका यकीनन अमल सारे अल्लाह के लिए और जज़ा भी वही देगा। तो फिर ये क्यों कहा कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसकी जज़ा दूंगा? हाँ जी, यकीनन आप सब में से अक्सर लोग जवाब जानते होंगे। असल मामला ये है कि रोज़े के अलावा जितने अमल हैं उनमें रियाकारी हो सकती, दिखलावा, लेकिन रोज़े में रियाकारी नहीं हो सकती। बंद कमरे में क्या रियाकारी होगी? सरेआम तो आकर कह देगा मेरा रोज़ा, मैं कुछ नहीं खा रहा, लेकिन कमरे में जाकर खा लेगा तो रोज़ा तो नहीं है उसका। कि बाकी जितने अमल हैं उनके अंदर रियाकारी हो सकती है, लेकिन रोज़े के अंदर रियाकारी, तो इसलिए कहा रोज़ा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, यानी कि इसके अंदर रियाकारी का अंसर ही पाया नहीं जाता और मैं इसकी जज़ा दूँगा। अब जज़ा बाकी अमलों को भी अल्लाह देगा, लेकिन इसका मतलब ये है, यहाँ तो इसका एक माना ये है कि बाकी जो जज़ाएँ हैं वो किसी को, फरिश्तों को कहा जाएगा इन्हें ये जज़ा दे दी जाए, या ऐलान कराया जाएगा फ़लाँ फ़लाँ की ये जज़ा है, ठीक है, फ़लाँ को कहा जाएगा नामा अमाल इनको दाएँ हाथ में दे दो। लेकिन रोज़े की जज़ा, एक माना इसका ये भी है कि रब अपने दस्ते रहमत से ख़ुद जज़ा देगा, और एक माना इसका ये भी है कि इसका मतलब ये है कि मैं इन्हें वो जज़ा दूँगा जो जज़ा किसी और के हिस्से में नहीं आएंगे। और एक माना इसका ये भी है कि रोज़ेदार को जितनी जज़ा चाहिए होगी उतनी मैं दे दूँगा। यानी कि यहाँ पर अगर किसी का कोई बड़ा करीबी हो और बड़ा साहिब इख्तियार हो, वो अगर इतना कह दे यार जिथे फंस जाए थे मन दसी, परेशान ना हुई, घबराई ना, अल्लाह कह रहा है कि जज़ा। और इस इबारत को कुछ मुहद्दिसीन आना अजज़ी बिही को आना उज्ज़ा बिही पढ़ते हैं, मजहूल का सीगा। माना फिर ये होगा कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद उसकी जज़ा हूँ। अल्लाह फरमा रहा है रोज़ेदार को बदले में मैं मिलता हूँ। और वो रिवायत ज़हन में रखें, जब सारे महशर के अंदर हिसाब के मुंतज़िर होंगे तो रब के अर्श के सामने दस्तरखान लगेंगे और आवाज़ दी जाएगी आइना साइमून, रोज़ादार किधर हैं? रोज़ेदार आए, ये अर्श के सामने दस्तरखान लगे हैं, ये खाएं। और रोज़ेदारों को कहा जाएगा पहले खाओ, हिसाब बाद में देखी जाएगी कि तुमने मेरे लिए भूख बर्दाश्त की है, आज जब प्यास से ज़बानें बाहर आई हुई हैं तो मैं तुम्हें आज प्यासा रहने नहीं दूंगा। तो रोज़ेदार की बड़ी शान है। अल्लाह अकबर। देखिए ना, आगे वजह उसकी बयान अल्लाह की तरफ से। ये हदीस का ये हिस्सा हदीस कुदसी हो गया है ना, कि यकूलुल्लाह, अल्लाह फरमाता है वाना जी भी, मैं उसकी रज़ा दूँगा, यदउ शहवतहु व तआमहु मिन अजली, उसने मेरी खातिर खाना भी छोड़ा है और शहवत को भी छोड़ा है। किसकी खातिर? अब एक लम्हे के लिए देखें, रोज़ा जो है इसकी तौफीक देता कौन है? बोलें, अल्लाह ने तौफीक दी। अब रोज़ा रखा जिसने, अगर आदमी कहे जी मेरी बहादुरी है, मैं प्यास पे काबू पा गया, मैं शहवत पे काबू पा गया, तो यकीनन ये गलत है। तौफीक किसने दी? यार अल्लाह तौफीक भी खुद देता है, यानी कि उसकी तौफीक के बगैर बंदा काम, इसके बावजूद वो क्रेडिट खुद नहीं ले रहा, बंदे को दे रहा है कि वाह बंदे तेरी क्या बात है, तूने मेरे लिए खाना छोड़ दिया। हालांकि छुड़वाया तो अल्लाह ने, अल्लाह का हुक्म था, उसकी तौफीक शामिल हाल हुई है। समझ आई ना? कुरान की आयत ना, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द, ये गालिबन हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने उन्हें साबिर पाया, और वो कितने ही अच्छे बंदे हैं। एक शख्स ने आयत पढ़ी, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा, वो आयत पढ़कर ना मदहोश हो गए और वो कहने लगे कि सब्र रब की तौफीक के बगैर मुमकिन ही नहीं। लेकिन कमाल ये है, सब्र की तौफीक भी खुद देता है और सब्र करने पे बंदे की तारीफ़ भी खुद करता है। आज अगर कोई बंदा को थोड़ा सा कामयाब भी हो जाए तो साथ वाला क्या कहता है, तेरा क्या कमाल है, चीज़ें तो मैंने प्रोवाइड की है ना। ये देखें, वो रब जो गनी है, जो समद है, जो मालिकुल मुल्क है, जिसकी मर्ज़ी के बगैर तिनका ना हिले, वो तौफीक दे और बंदा वो काम करे उसकी तौफीक से, उसी के लिए, और फिर इसके बावजूद वो क्रेडिट बंदे को दे, वाह भाई वाह बंदे तेरी क्या बात।
अल्लाह अकबर। देखिए आगे, लिस्साइमी फ़रहतानी, अल्लाह फरमाता है रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं। फ़रहतुन इंद फ़ित्री ही, पहली खुशी रोज़ा इफ्तार के वक्त है। वो क्या खुशी होती है कि अल्लाह के हुक्म को पूरा कर लिया ना। व फ़रहतुन इंद लिक़ाइ रब्बिही, और दूसरी खुशी रब से मुलाकात के वक्त होगी। दूसरी खुशी कब होगी रब से? तो फिर इसका मतलब वही ना, पीछे वाना उर्जा भी पढ़ना मुनासिब है। वाला खुलूफ़ फमिस साइमी, रोज़ेदार के मुँह की बू, मैदा खाली होता है ना, तो मुंह के अंदर मैदा खाली हो ना तो वो बू पैदा हो जाती है। तो अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, अल्लाह के यहाँ वो मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा। अब देखें अल्लाह का जो मामला है वो ये है कि अल्लाहु जमील व युहिब्बुल जमाला, कि अल्लाह ख़ुद भी सोना है और वो खूबसूरती को पसंद फरमाता है। यार देखें, वो रब जो खूबसूरती को पसंद करता है उसने अपने रोज़ेदार के लिए खूबसूरती का मयार बदल नहीं दिया। का रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह को मुश्क की खुशबू से ज़्यादा अच्छी लगती। अल्लाह अकबर। आगे देखिए जी, हज़रत उस्मान बिन अबुल आस सकफ़ी ने हज़रत मुतर्रिफ़ के लिए दूध का प्याला मंगवाया ताकि वो पी लें। तो हज़रत मुतर्रिफ़ कहने लगे नहीं साइमन, मैं रोज़ेदार हूँ। तो हज़रत उस्मान ने कहा, मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते सुना, अस्सियामु जुन्नतुम मिनन नारी, कि रोज़ा जहन्नम से ढाल है। का जुन्नति अहदिकुम मिनल क़िताली, जिस तरह जंग में तुम्हारी ढाल होती, कि ढाल हाथ में हो तो तलवार नहीं लगती। समझ आई ना, ढाल मजबूत हो तो तीरों से भी आदमी बच जाता है। हत्ता कि कई दफ़ा ढाल ऐसी होती है कि आदमी पूरा उसके अंदर कवर हो जाता है। तो रोज़ा भी क्या है? ढाल है। अब देखें दुनिया के अंदर ढाल बनाने वाले जो हैं, अच्छे से अच्छे ढाल बनाने वाले, मौजूदा दौर में ढाल को आप बुलेट प्रूफ जैकेट कह सकते हैं ना, और इतनी मजबूत ढाल बन गई है कि आप उसे बम प्रूफ भी कह सकते हैं। गाड़ियाँ आ गई ना कि उनके अंदर अगर कोई बाहर ब्लास्ट भी हो जाए तो गाड़ी को कुछ नहीं होता, और अंदर बैठे लोगों को भी कुछ, ये ढाल है। अब इतनी मजबूत ढाल बन गई है कि बम का असर नहीं हो रहा। ये वो ढाल है जो बंदे ने बनाई है, और जिस ढाल को अल्लाह ने बनाया है तो यकीनन वो और बंदे के दरमियान वो ढाल जो है वो आड़ हो जाएगी और जहन्नम से आदमी को बचा लेगी। लेकिन कौन सा रोज़ेदार जहन्नम से बचेगा, आगे चलकर उसकी वजाहत आएगी। हज़रत साल बिन साद कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना फिल जन्नति बाबन युक़ालु लहू अर्रय्यान, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम क्या है? अर्रय्यान। युदआ यौमल क़ियामती, उस दरवाज़े से क़यामत के रोज़ नदा की जाएगी, ऐनस साइमून फ़मन कान मिनस साइमीन दखलहू वमन दखलहू लम यज़मा अबदन, कि रोज़ेदार किधर है? यानी कि उस दरवाज़े से सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ेदार गुजरेंगे। ये उनका एजाज़ है ना, उनके लिए ख़ास दरवाज़ा रखा गया है, सिर्फ रोज़ेदार उस दरवाज़े से गुजरेंगे, और जो उस दरवाज़े से गुज़र गया वो कभी प्यासा नहीं होगा। बाबू माजा फ़ी फ़ज़ल शहरी रमज़ान, रमज़ान के महीने की जो फजीलत है। रमज़ान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है ना। ये जब महीनों के नाम रखे गए उस वक़्त जिन दिनों में जो दिन थे ना, ये महीना जब आता था तो जो मौसम होता था बड़ा गर्म होता था, तो गर्मी की मुनासबत से इसे रमज़ान कहते हैं। यानी कि रमज़ान का माना है जला कर खाकस्तर कर देने वाला। तो चूँकि ये महीना गुनाहगारों के गुनाहों को जला कर राख कर देता है, तो इसी मुनासबत से इसको रमज़ान कहा जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और ये वो रिवायत है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि किन रोज़ेदारों को वाज दी जाएगी और किन रोज़ेदारों के लिए जज़ा है। मन सामा रमज़ान ईमानन वहतिसाबन, दो शर्तें हैं। पहली शर्त ईमान है और दूसरी शर्त एहतिसाब है। पहली शर्त क्या है जी? ईमान किस चीज़ का नाम है? यकीन मुहकम। ईमान यकीन मुहकम का नाम है। आमन्ना कहने का नाम ईमान नहीं है।
आमनू नहीं, सुम्मस्तकामू का नाम ईमान है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू, एक जगह आया फ़ला खौफ़ुन और एक जगह आया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ईमान नाम किसका है? इस्तिक़ामत का। किसका नाम है जी? इस्तिक़ामत। जो जितना मुस्तकीम है वो उतना साहिब ईमान, ठीक है ना। इस्तिक़ामत का मतलब क्या कि पैरों में लग़ज़िश नहीं आनी चाहिए, इंसान डगमगाए ना, समझ आई ना। वो मख्तल की तरफ भी जा रहा हो तो कहने वाले यही कहें कि जिस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है, तो इंसान डगमगाना नहीं चाहिए। इस्तिकामत बहुत ज़रूरी है। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ख्वाहिश थी कि हज़रत सैयदतुना राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा इनसे ना निकाह कर लें। तो खैर बड़े मौक़ों पे पैगाम भी भेजा, लेकिन वो जो प्रपोज़ल था वो अप्रूव ना हुआ, क्योंकि हज़रत राबिया की ना उनके ज़रा ख्वाहिश और थी, मामलात और थे। बस उनका मकसद यही था कि मैं अल्लाह अल्लाह करूं और किसी भी ऐसे मामले में मशगूल ना हूं कि मेरे और रब के दरमियान कोई चीज़ हाइल हो जाए। अच्छा, एक रोज़ हज़रत हसन बसरी वो दरिया के किनारे थे, तो हज़रत राबिया को वहाँ से गुज़रते देखा, तो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए ना, और इस वाक़े से कोई गलत नज़रिया ना ले, ये उनकी ख्वाहिशें भी पाक हैं, ये पाक लोगों का जिक्र हो रहा है। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए ना, क्योंकि निकाह का इरादा था और निकाह का इरादा बड़ा पाकीज़ा होता है, तो उन्होंने ना समंदर के ऊपर मुसल्ला बिछाया और नमाज शुरू कर दी, और फिर मुसल्ला उठाया और उसे पानी का कतरा ना लगा, और हज़रत राबिया को कहा, देखा है मेरी शान, अल्लाह ने क्या शान से नवाजा। तो हज़रत राबिया ने हवा में मुसल्ला बिछाया और नमाज शुरू कर दी, और जब सलाम फेरा ना, तो आपने फरमाया है हसन, जो काम आपने किया है वो तो एक मछली भी करती है, और जो काम मैंने किया है वो तो एक मक्खी भी करती है। मज़ा ये नहीं है कि कमाल क्या है, मज़ा ये है कि दोनों में इस्तिकामत किसकी ज़्यादा, कि मज़ा करामत में नहीं, मज़ा इस्तिकामत में है। मज़ा किस में है? और जो मुस्तकीम होता है ना, वो फिर किसी और की तरफ देखता भी नहीं है। ये मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि अगर आपने अपना अपना मुहासबा करना हो, मैंने अपना करना हो कि मैं मुस्तकीम हूँ कि नहीं, तो फिर मैं ये देखूँ क्या मेरी नज़र गैर पर है कि नहीं। अगर तो मेरी नज़रों में गैर है तो इसका मतलब है मैं मुस्तकीम नहीं हूँ। अगर तो मुझे महबूब के अलावा भी कोई नज़र आता है तो इसका मतलब क्या है कि मैं अभी सही तौर पे पक्का मोमिन नहीं हूँ। हज़रत राबिया से पूछा ना किसी ने कि शैतान पर लानत भेजनी चाहिए कि नहीं, तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया था कि दुश्मन की बात वो करे जिसे यार से फुर्सत मिले, कि इबलीस की बात वो करे जिसे रहमान से फुर्सत मिले। तो लिहाजा अपना अपना मुहासबा करें। रोज़ा रखा ईमानन, पहली शर्त ईमान है, और दूसरी शर्त है एहतिसाबन, अपना मुहासबा करते हुए, अपने एहतिसाब करते हुए, कि अपने आप को देखते हुए। जब इंसान ये दो चीज़ें करेगा तो गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, तो उसके साबिक़ा गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाएगा जो पहले गुज़रे होंगे। एहतिसाब, अपना मुहासबा करे कि वो खुद क्या है। आज हर बंदा दूसरों को बताता है कि वो क्या है, लेकिन ख़ुद को नहीं बताता कि वो क्या है। वो गालिब का शेर है ना, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। समझ आई ना? तो लोगों को समझाएं, लेकिन उससे पहले अपना मुहासबा करें। किसी में कोई बुराई नज़र आई है तो सबसे पहले देखें क्या हम में भी तो वो बुराई नहीं। समझ आ रही है ना? तो लिहाजा इस चीज़ को ज़हन में रखें। नेक वही है इस दौर में जिसे मौका नहीं मिलता, और तब तक ही है जब तक मौका ना मिले। तो लिहाजा किसी की इज़्ज़त पामाल ना करें, अपने ऊपर नज़र रखें। निगाह ऐब गिरी से जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई ज़िंदीक़ अकबर था, मगर एहतिसाब नफ्स पे दिल हुआ जब माइल, हुआ साबित कि हर फर्जंद आदम मुझसे अफजल था। बहादुर शाह ज़फ़र का है। तो आज देखिए हर बंदा बस इसी जुस्तजू में है कि मैं ठीक हूँ बाकी सारे गलत हैं। आप देख लें, चार लोग कहीं मिल के बैठ जाएँ, पाँचवें का जिक्र हो, और यार छाड़ो भी कोई बंदा है, किसी बंदे का नाल है, और वो कहीं बैठा होगा तो वो भी यूँ कहेगा। हम कहीं जाएंगे तो वो भी, घरों का माहौल देख लें, बाहर का माहौल देख लें, ऐसा ही है। हर बंदे को दूसरे पे नज़र आना कि वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। कुरान ने क्या दिया? बोझ तो हर एक ने अपना उठाना है ना, दूसरे का नहीं उठाना। तो लिहाजा अपने अमलों पे नज़र हो और अपने आप का मुहासबा होना चाहिए कि इंसान
खुद क्या है। समझ आई ना। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक फरमान का मफहूम है ना कि यानी कि उनके इस तरह के बहुत से फरामीन हैं कि दुनिया के मामले में अगर देखना है तो उसको देखो जो तुमसे कम तर है, और दीन में देखना है तो उसे देखो जो आपसे बरतर है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं ना, देखना किसी को और हम देख किसी को रहे होते हैं। तो ये ऐसा मामला नहीं होना चाहिए कि निशाना कहीं और निगाह कहीं हो। आगे देखिए जी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानत अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान, रमज़ान की जो पहली रात आती है, अल्लाहु अकबर, सुफ़िदतिश शयातीनु व मारादातुल जिन्नि, मरदूद जिन्नों को और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। क्या मतलब जी इसका? एक माना तो इसका ये है कि फ़िज़िकली तौर पर इनको बंद कर दिया जाता है, जंजीरें डाल दी जाती हैं, कैद खाने में डाल दिया जाता है। एक माना तो इसका ये है। एक माना इसका ये है कि जो बड़ा गुरु होता है ना, उसे बंद कर दिया जाता है, चेले आज़ाद होते हैं। एक माना इसका ये है कि ये नुज़ूल रहमत से किनाया है। नुज़ूल रहमत से किनाया का मतलब ये है, यानी कि यहाँ पर मजाजी माना मुराद है वो ये कि, यानी कि फिर इसका मतलब ये है कि ये बंद नहीं होते, होते खुले ही हैं, लेकिन इनके असर सारे बेकार हो जाते हैं कि रहमत इतनी नाजिल हो रही होती है, इतना कुछ करके भी ये बंदों को जहन्नम नहीं ले जा सकते। अल्लाह बख्शी जा रहा होता है, बख्शी जा रहा होता है। तो ये नुज़ूल रहमत से किनाया है। एक और रिवायत में आया ना कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो पहला इनाम अल्लाह जो मोमिनों पर फरमाता है, उन सब पे नज़र रहमत फरमाता है, और जिस पे अल्लाह नज़र रहमत फरमा ले उस पर कभी अजाब नहीं देगा। लेकिन उसमें से कुछ लोग मुस्तस्ना भी हैं, वो अल्लाह नज़र रहमत फरमाए और वो किसी ऐसी हालत में हो और वो अपने आप को नाअहल करार दे दे। समझ आ रही है ना। अच्छा जी, वग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नार, और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। फ़लम युफ्तह मिनहा बाबुन, और कोई दरवाज़ा उसका नहीं खोला जाता। समझ आई। वफ़ुतिहत अब्वाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फ़लम युग़लक़ मिनहा बाबुन, कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। ये सारे नुज़ूल रहमत से किनाया है, ये सारे नुज़ूल रहमत से किनाया है। वरना रमज़ान के महीने में काफिर भी तो मरते हैं, वो लोग भी तो मरते हैं ना जो अल्लाह को नहीं मानते और जिनका ठिकाना है जहन्नम। समझ रहे। और ये नुज़ूल रहमत से किनाया है, और ये सिर्फ हुक्म किसके लिए है? मोमिनों के लिए, जो कलमा पढ़ने वाले हैं। अगर कलमा पढ़ने वाला है, वो जितना मर्जी गुनाहगार है, उसे रमज़ान की रात या रमज़ान का दिन नसीब हुआ है तो उसे अच्छे अमलों से, आप ये कहें, ये ना कहें यार बंदा तो कितना बुरा था, रोज़ों में क्यों मरा है। आप ये कहें यार यकीनन इसने कोई ऐसा काम किया होगा जो नेकी काम आई है, जिसकी वजह से इसे ये दिन या ये रात नसीब आई है। और जहाँ जो चला गया ना, आपने फरमाया उसे बुरे लफ्ज़ से याद ही ना करो, क्योंकि उसने जो किया है उसे उसने पा लिया। तो जाने वाले को बुरे लफ्ज़ों से याद, शर्त यह है वो साहिब ईमान हो। साहिब ईमान का मतलब है अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, तकदीर पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, जन्नत दोज़ख, इन सारी चीज़ों पर उसका ईमान जो है वो दुरुस्त हो। वनादा मुनादिन, और निदा करने वाला निदा करता है, या बाग़ी अल खैर अक़बिल, ए खैर चाहने वाले आजा, व या बाग़ी शर अक़सिर, ए शर चाहने वाले रुक जा, वलिल्लाही, और अल्लाह उतकाउ वज़ालिका, और अल्लाह के लिए उतका है। क्या मतलब कि अल्लाह आज़ादियाँ देता रहता है। वज़ालिका फ़ी कुल्ली लैला, और ये कब होता है? हर रात होता है। उतका हर रात होता है जहन्नम से आज़ादी। आज का कोई बादशाह कितना को जोश में आएगा, कितने को कैदी वो आज़ाद कर देगा? अपनी सल्तनत के मुताबिक करेगा ना, अपने इख्तियार के मुताबिक करेगा। और वो रब जिसकी सल्तनत की आदि कोई नहीं है, जिसके इख्तियार की आदि कोई नहीं है, वो यकीनन जब आज़ाद फरमाता है तो आज़ाद होने वालों की भी आदि कोई नहीं होती, और वो आज़ाद उन्हें कर देता है। अगली रिवायत भी देखें कि उसके अंदर आया कि हर इफ्तार के वक़्त अल्लाह जहन्नम से लोगों को आज़ाद करता है। उससे अगली रिवायत देखें
अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं जब रमज़ान का महीना दाखिल हुआ तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो महीना तुम्हारे पास आया इसमें एक रात ऐसी है खैरुम मिन अल्फि शहर, जो 1000 महीनों से बेहतर है। मन हुरिमहा फ़क़द हुरिमल खैर कुल्ला, जो इस रात से महरूम रहा वो खैर कुल से, वो कुल्ले खैर से महरूम रहा। वला युहरमु खैरहा इल्ला महरूम, और इससे महरूम नहीं रह सकता मगर वही जो महरूम है। वो ये ना समझे कि उसने एक रात को छोड़ा है, उसने कुल जहां की भलाइयों को छोड़ दिया है। ले जी, बाकी इंशाअल्लाह अगले सबक में देखेंगे।